संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी संस्कृत के सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लोग माघ विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो 2 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण से। सभी लोग साथ में वाचन करेंगे। वंशस्थ छंद में है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगन्, जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि, वसन्तदर्शावतरन्तरं वरात्, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। गतं तिरसीन्मनूरसारथे, प्रसिद्धमूर्धज्वलनं हविर्भुजः, पतत्तदोधां विशारि शर्वतः, किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः, चयः त्विषामित्यवधारितं पुरः, ततः शरीरेद्विभाविताकृतिम्, विभुर्विभक्त्या वयं पुमानित्, क्रमादमुं नारदित्यबोधिसः। चयः त्विषाम् इति अवधारितं पुरः, ततः शरीरिति विभाविताकृतिं, विभुर्विभक्त्या अयं पुमानिति, क्रमाद् अमुं नारद इत्यबोधिसः। लोगों के द्वारा आकुलता पूर्वक देखे जाने पर भगवान ने उन्हें क्रमशः नारद समझा। इसी का वर्णन है इस श्लोक में। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो ऊपर से तेज आ रहा था उसको समझ लिए, जान गए कि यह कोई पुरुष आ रहा है, कोई पुमान है, यानी कि नारद हैं। उनको समझ में आ गया। वैसे तो वो पूरे ब्रह्मांड को जानने वाले, पूरे विश्व को जानने वाले, समझने वाले भगवान थे। वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन वहाँ जो है मतलब लोगों के बीच में ऐसा उन्होंने मतलब दिखावा किया कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ऊपर से जो तेज आ रहा है या क्या चीज़ है, जबकि वो तो भगवान थे। उनके लिए क्या अज्ञान था, वो तो सब कुछ जानते थे। तो चलिए अर्थ देखते हैं। यहाँ से देखिए, विभु सह, सह किसके लिए आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। विभु, विभु का अर्थ होता है व्यापक, विशाल। भगवान कैसे थे? भगवान के ज्ञान का कोई लिमिट था? भगवान तो व्यापक ही थे ना, संपूर्ण विश्व को जानने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने वाले। तो विभु सह यानी कि व्यापक हरि ने, पूरा त्विषाम चयः यानी कि पूरा माने पहले, पूरा पूरा है। ये यहाँ से ढक जाता है, 1 मिनट, PDF। हाँ, यहाँ से देखिए ऊपर से पूरा है त्विषाम चयः। चयः माने होता है ढेर या समूह। त्विषाम माने होता है तेज। यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तेजों का। चयः माने समूह, त्विषाम माने तेज। चयः माने क्या होता है? समूह। त्विषाम माने तेज। पहले क्या समझे? विभु सह पुरा त्विषाम चयः इति अवधारितम। अवधारितम का मतलब जाना, समझा या निश्चय किया, मतलब कन्फर्म हुए। भगवान कन्फर्म हुए। पहले क्या जाने, क्या निश्चय हुए? कि यह तेजों का समूह है। पहले भगवान ने क्या समझे? कि यह तेजों का समूह, जो ऊपर आकाश से तेज नीचे की तरफ आ रहा था, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि यह तेज है। विभु सह पुरा त्विषाम चयः, व्यापक हरि ने पहले तेजों का समूह समझा। ततः माने उसके पश्चात, उसके पश्चात क्या समझे? ततः
विभाविताकृतिम शरीरी इति विभाविताकृतिम विभाविताकृतिम माने जिसकी आकृति का विचार या निश्चय किया गया हो, तथा माने उसके बाद, विभाविताकृतिम उसके बाद आकृति का निश्चय हो जाने के बाद, शरीरी इत भगवान ने समझा कि यह कोई प्राणी देहधारी शरीरी है, अर्थात शरीरी है। ततः विभाविताकृतिम शरीरी इति उसके बाद आकृति का निश्चय हो जाने के बाद शरीरी यानी कि प्राणी या देहधारी कोई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले तेज समझा कि तेजों का समूह, फिर उसके बाद समझे कि यह कोई शरीरी है, प्राणी है, देहधारी है। उसके बाद क्या समझे, अमुम क्रमाद नारद इत अबोधि विभक्त अवयम तथा विभाविताकृतिम शरीरीति विभक्ता अवयम। विभक्त जब इसको अलग करके पढ़ेंगे विभक्त अवयवम हो जाएगा, अवयवम। पुमान इति विभु सह पुरः त्विषां चयः इति अवधारितं ततः विभाविताकृतिं शरीरी इति विभक्त अवयवम पुमान इति। जब विभक्त यानी कि शरीर का जो विभाजन होता है, जब सब वह दिखाई पड़ने लगा, हाथ, पैर, अंगुली, सर, जब वो विभक्त माने बांटा गया, अयो जो पार्ट होता है शरीर का, अंग, जब शरीर के भाग दिखाई पड़ने लगा, पुमानिति तब समझे कि यह कोई पुरुष है। क्रमाद अमुम नारद तब क्रम से वो समझे, अमुम यह अदस का पुलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का है कि अमुम, तब समझे कि क्रम से कि यह नारद हैं। इति माने ऐसा, अबोधि माने समझे, जाने, भगवान तब जाने क्रम से कि यह नारद हैं। अब देखिए क्रम याद कर लीजिए, हो सकता है किसी परीक्षा में मिलाने को आ जाए। सबसे पहले क्या समझे थे भगवान श्री कृष्ण, तेजों का समूह, तेजों का समूह समझे। फिर उसके बाद क्या समझे कि यह कोई विभाविताकृतिम, यह कोई शरीरी है। फिर उसके बाद क्या समझे कि पुमान, यह कोई पुरुष है। फिर उसके बाद क्या समझे कि यह नारद हैं। उसके बाद समझे कि यह नारद हैं। पहले तेजों का समूह, फिर उसके बाद क्या समझे कि यह कोई शरीरी है, प्राणी देहधारी है। फिर उसके बाद जब शरीर का अवयव मतलब हाथ, पैर, अंगुली, सर, ये सब दिखाई पड़ने लगा, तब समझे कि यह कोई पुमान है, पुमान है, 3 हो गया। फिर उसके बाद तब समझे कि अमुम नारद, क्रम से तब समझे अमुम नारद, यह नारद हैं। यानी कि 4 स्टेप में समझे, चौथी बार समझे कि यह नारद हैं। पहले तेज, फिर शरीरी, फिर पुरुष, तब नारद। आया समझ में। चयः, सबसे पहले छंद का लक्षण पढ़ते हैं। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरो चयः त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरिति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्त्या वयं पुमानिति क्रमादमुं नारदित्यबोधिसः विभूषः वह व्यापक हरि ने, विभु हरि ही, व्यापक हरि ने सबसे पहले क्या समझा, पुरः त्विषां चया कि यह तेजों का समूह है, इत अवधारितम यानी कि ऐसा निश्चय किया, ऐसा समझा, विभु सह पुरा त्विषां चय इति अवधारितम पहले समझा कि यह निश्चय किया भगवान ने कि यह तेजों का समूह है। तथा उसके बाद शरीरी रीति विभाविताकृतिम जब शरीर का निश्चय हो गया, विभाविताकृतिम जब शरीर का निश्चय हो गया, आकार का निश्चय हो गया, तब समझा कि शरीरी यह कोई प्राणी देहधारी है। फिर उसके बाद विभक्त अवयम पुमानिति, विभक्त अवयम जब शरीर के अवयव दिखाई पड़ने लगे, हाथ, पैर, अंगुली, सर, तब क्या समझे, पुमानिति यानी कि यह कोई पुरुष है। इति माने ऐसा,
ऐसा भगवान ने समझा, श्री कृष्ण ने समझा। क्रमाद अमुम, क्रम से, अमुम नारद, कि यह नारद है। अमुम जो आकाश मार्ग से तेज आ रहा था उसके लिए आया है, और आकाश मार्ग से तेज जो आ रहा था वो कौन थे? नारद थे। अमुम, तो अमुम नारद, यह नारद हैं। इति अबोधिसा, ऐसा उन्होंने जाना। इति बोधि, ऐसा जाना। किसने जाना? भगवान श्री कृष्ण ने जाना। चलिए टिप्पणी देखते हैं जो महत्वपूर्ण हो। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं लग रहा हमें। यहाँ देखिए विभु का अर्थ देख लीजिए। विभु का मतलब व्यापक होता है, व्यापक या वस्तु तत्व का अवधारण करने में समर्थ, यानी कि भगवान तो सब कुछ पहले से समर्थ थे जानने में, लेकिन वहाँ लोगों के सामने अनजान बन रहे थे कि हमें भी नहीं पता चल रहा है कि वो तेज क्या है जो आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पूरा अव्यय है पहले। पुरति अग्रे सरति इत पुरा, पूर्व में का प्रत्यय है। और तिसाम देख लीजिए, तिसाम तेजों का समूह। त्रिस दीप्तो धातु है और किब प्रत्यय है। किब प्रत्यय लग करके तिसा बना, और षष्ठमी बहुवचन में तिसाम बना। तिसाम माने तेज, त्रिस दीप्तो धातु से किब प्रत्यय लगकर बना है। चय माने ढेर या समूह, और चय कैसे बना है? ची धातु अच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय है। अवधारितम मतलब निश्चय किया। इसमें अ उपसर्ग ध्री धातु ऋच प्रत्यय, फिर अक्ता प्रत्यय। अवधारितम विभाविता कृतिम, विभाविता कृतिम आकृति यश बहुव्रीहि समास है। विभाविता कृतिम में बहुव्रीहि समास है। और इधर देखिए शरीरी, शरीरी माने प्राणी या देहधारी। और इसमें प्रत्यय अगर पूछेगा शरीरी में तो इन प्रत्यय, मतवर्थी इन प्रत्यय है। विभक्त अवयवम, जिसके अवयव विभक्त किए गए हैं अर्थात अलग समझे गए हैं। विभक्ता अवयवाः यस्य सः, बहुव्रीहि समास इसमें भी है। अब देखिए विभक्त कैसे बना है। बी उपसर्ग भस धातु अक्ता प्रत्यय, बी भस अक्ता विभक्त। फिर इधर देखिए विभक्तम अवयुज अच इति, अयो अयो विभक्तम में बी भस अक्त है, अक्ता प्रत्यय है। और अयो कैसे बना है? अव है युज धातु अच प्रत्यय, अवयुच अच, क्षम्यताम यू है, अच मुंह से निकल गया। यू अव यू अच, अच प्रत्यय है, यू धातु है। औपसर्ग या औपसर्ग यू धातु अच प्रत्यय, यू का बार बार मुंह से अच निकल जा रहा है तो यू धातु है, अच प्रत्यय है। पुमान, पुमान अब देख लीजिए, पुमान में पर अक्षरे धातु से डुमसुन प्रत्यय है। पर अक्षरे धातु से कौन सा प्रत्यय है? डुमसुन प्रत्यय है। पुमान माने होता है पुरुष। और देखिए अबोधि, अबोधि में लुंग लकार है। अबोध में कौन सा लकार है? लुंग लकार। और अलंकार कौन सा है? काबिलिंग अलंकार है। काबिलिंग अलंकार का लक्षण है हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंग लिंगम उदाहृतम। इसके पहले हम आप लोगों को अभी क्रियाता और जनियम पढ़ाए हैं, उसकी क्लास चली है तो उसमें काबिलिंग अलंकार के बारे में अच्छे से बताए हैं। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं अगर और जानकारी लेनी हो तो। काबिलिंग अलंकार के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पर पदार्थत्व काबिलिंग अलंकार है। कौन सा है? पदार्थत्व काबिलिंग अलंकार है। चलिए एक बार फिर बता ही देते हैं आप लोगों को काबिलिंग अलंकार की परिभाषा कि काबिलिंग अलंकार किसे कहेंगे। देखिए हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काबिलिंग निगद्यते, ये जो है विश्वनाथ जी कहते हैं। विश्वनाथ साहित्य उनकी रचना है साहित्य दर्पण। तो विश्वनाथ के अनुसार है हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। इस तरह से कह लीजिए कि जब वाक्य अथवा पदार्थ को हेतु के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ काबिलिंग अलंकार होता है। जब
वाक्य अथवा पदार्थ को हेतु रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। या इस तरह से कह लीजिए, जब किसी वाक्य को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य वाक्य या पदार्थ को हेतु बनाते हैं तो उसे काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। काव्यलिंग अलंकार के दो भेद होते हैं, वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग और पदार्थ हेतु काव्यलिंग। तो यहाँ पदार्थ हेतु काव्यलिंग है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण जान रहे हैं क्रमशः उनको, मतलब नारद को पहले क्या जाने? पहले उनको तेजों का समूह जाने, यह तेजों का समूह है, फिर क्या जाने कि यह कोई शरीरी है, फिर जाने कि यह कोई पुरुष है, फिर जाने कि यह नारद है। तो यहाँ पदार्थ हेतु का, यहाँ मतलब क्रमशः जो है पदार्थ के बारे में वर्णन किया गया है ना, तो इसलिए यहाँ पदार्थ हेतु अलंकार होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय।